Good morning students. Today we will do word problems of worksheet 13. So here are A part is 12 teens can hold 39.624 liters of oil. 12 टीन्स हैं जिसमें कितना ऑयल है 39.624 लीटर्स ऑयल है. हाउ मच ऑयल कैन वन टीन होल्ड. वन टीन में कितना जो है ऑयल आएगा आपको ये बताना है. 12 टीन्स का ऑयल हमें मालूम है. वन टीन में ऑयल कैसा आएगा, कम आएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे. सो बेटा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. 12 टीन्स कैन होल्ड ऑयल 39.624 लीटर एंड वन टीन कैन होल्ड ऑयल 39.624 डिवाइडेड बाय 12. तो हम 12 से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे, होल नंबर पार्ट्स को. तो 12 3 जार 36 कट करेंगे 3 आ जाएगा. ऊपर से हम क्या लेंगे 6. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है. जब हमने डेसिमल नंबर पार्ट के डिजिट को लेना है नीचे डिवाइड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल यहाँ पर प्लेस कर देंगे कोशेंट में. तो सबसे पहले हमने किया था 12 3 जार 36, देन कट किया 3, ऊपर से क्या लिया 6. तो हम यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, डेसिमल. आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप लास्ट में भी डेसिमल प्लेस कर सकते हो, डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके. तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ से 6 लिया तो 12 3 जार 36 कट करेंगे तो 0, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 2. तो 12 की टेबल में 2 से छोटा क्या है, 12 0 इज़ 0. यहाँ कट करेंगे 2 और ऊपर से नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे हम 4. सो हेयर नंबर इज़ 24. सो 12 2 जार 24. अब ये नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है. सो हेयर आर आंसर इज़, आंसर क्या होगा हम यहाँ देखेंगे. हेयर आर 3 डिजिट्स जो है 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 10th 100th एंड 1000th. तो हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे एंड डेसिमल प्लेस कर देंगे. सो वन टीन कैन होल्ड ऑयल, कितना ऑयल आएगा वन टीन में 3.302 लीटर. सो हेयर आर आंसर इज 3.302 liters. Clear? Next part B is cost of 23 meter of cloth is rupees 608 and 35 पैसे. 608 रुपीज़ और 35 पैसे है 23 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो देखिए बेटा यहाँ 23 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट हमें मालूम है, तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट तो इससे कम होगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम 23 से. देन वी गेट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. सो बेटा लुक हेयर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. कॉस्ट ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज़ 608.35, यानी कि 608 रुपीज़ एंड 35 पैसे. देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए वी डिवाइड 608.35 बाय 23. तो 608.35 को हम 23 से डिवाइड करेंगे और हमने 23 का टेबल हम सब ने लर्न कर लिया है. तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 23 हैज़ 2 डिजिट्स. 23 में 2 डिजिट्स हैं तो अंदर भी हम 2 डिजिट्स लेंगे 60. सो 23 2 जार 46 कट करेंगे. देन वी हैव 14 एंड जो नेक्स्ट डिजिट है 8 हम उसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे. नाउ वी हैव नंबर 148. देन 23 6 जार 138. हेयर 138, दिस वन इज 138 कट करेंगे. यहाँ पर 8 में से 8 कट करेंगे 0, देन 1. अब नेक्स्ट डिजिट ऊपर से लेंगे तो हमारा कौन सा डिजिट शुरू होगा, डेसिमल नंबर डिजिट. तो हम ये डेसिमल जो है कहाँ प्लेस कर देंगे 26 के बाद. अब हम डेसिमल नंबर का डिजिट लेंगे 103. देन 23 4 जार 92 एंड हेयर 11 कट करेंगे 11. देन नेक्स्ट नंबर इज़ 5. सो हेयर आर नंबर इज़ 115. सो 23 5 जार 115. देन हम यहाँ देखेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ 2 ही प्लेसेस है और हमारा डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 प्लेसेस है. इट मीन्स हमने डेसिमल ठीक प्लेस किया है. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 26 रुपीज़ एंड 45 पैसे.
Now come to part C. I have a 7.5 meter long ribbon. I want to cut it into 1.5 meter long pieces. How many pieces will I get? देखिए यहाँ पर 7.5 मीटर लॉन्ग रिबन है और उसको हमने कट करना है 1.5 मीटर लॉन्ग पीसेस, उसके पीसेस बनाने हैं और ईच पीस की लेंथ जो होगी वो क्या होगी 1.5 मीटर। तो हमको यहाँ बताना है कि 1.5 मीटर के हमारे पास कितने पीसेस होंगे। जैसे देखिए 7.5 मीटर का ये रिबन है, हम मान लेते हैं कि टोटल लेंथ कितनी है 7.5 मीटर और इसमें से हमने 1.5 इस तरह से इसके पीसेस कट करने हैं। तो देखिए 1.5 मिलके कितने हो जाएंगे 3, देन 1.5 ये भी 3 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 3 एंड 3 6। अब 6 मीटर तो हमारे हो गए। अब ये नेक्स्ट जो है इसको कट छोटा कर देते हैं, यहाँ तक है मान लो 7.5, तो ये नेक्स्ट पीस भी कितना रह गया 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 और ये नेक्स्ट है 1.5 मीटर। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 3, इन दोनों को प्लस करते हैं 3 और ये अकेला, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 3, 6 एंड 1.5 7.5 मीटर। और हमने कितने पीसेस कर लिए 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। हमने उस रिबन के 5 पीसेस कर लिए। इट मीन्स हमने 7.5 मीटर रिबन को हमने कट करना है, डिवाइड करना है 1.5 मीटर लॉन्ग पीसेस में। तो इसे हम कैसे करेंगे अब आप देखिए। अब आपको ये क्लियर हो गया कि 7.5 मीटर क्लॉथ जो रिबन था उसके हमने कितने पीसेस कर दिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 पीसेस। ये फर्स्ट पीस है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। 5 पीसेस में कट किया और सभी की लेंथ क्या होगी 1.5 मीटर। तो आप देखिए इसको करेंगे कैसे अब। सो बेटा नाउ लुक हेयर, टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज 7.5 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है रिबन की 7.5 मीटर एंड लेंथ ऑफ वन पीस इज 1.5 मीटर। देन नंबर ऑफ पीसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल लेंथ को 1 पीस की लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे। सो हेयर 7.5 मीटर इज डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। अब आप देखोगे कि डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं, तो इनको कैसे हम डिवाइड करेंगे। इनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दीज डेसिमल नंबर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। So 7.5 by 1.5. Now we have to remove the decimal of divisor. डिवाइज़र का डेसिमल हमको यहाँ पे इसको ख़त्म करना है, इसको रिमूव करना है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के में जो है डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 1 है, 10th प्लेस है यहाँ पर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नुमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेयर वी हैव, जब हम डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, डेसिमल राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। सो हेयर आवर आंसर इज 75 बाय 15। यहाँ पे डेसिमल क्या हो जाएंगे, दोनों डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएंगे, दोनों डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे 75 के बाद एंड देन 15। तो हेयर आवर आंसर इज 75 बाय 15। जब हम इन्हें कट करेंगे 15 की टेबल से, सो 15 1 इज़ 15 एंड दोनों सेम ही टेबल पर आ रहे हैं 15 की टेबल पर। 15 1 इज़ 15 एंड 15 5s आर 75। सो नंबर ऑफ पीसेस आर 5। तो 7.5 मीटर लॉन्ग रिबन जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग पीसेस में जब कट किया गया तो वी गेट द नंबर ऑफ पीसेस 5। नेक्स्ट पार्ट डी इज 16.5 kg sugar is put in paper bags, each containing 0.5 kg of it. It means 16.5 kg शुगर को पेपर बैग्स में डाला गया और इस तरह से डाला, पेपर बैग्स हैं, काफ़ी सारे बैग्स हैं और इस तरह से डाला गया कि हर बैग में ईच बैग कंटेनिंग 0.5 kg ऑफ इट। हर बैग में 0.5 kg, इट मीन्स हाफ kg शुगर हर एक बैग में डाली गई। हाउ मैनी बैग्स आर देयर, तो हमको नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ पीसेस का हमको वहाँ पे काउंट करने थे, फाइंड आउट करने थे।
जो रिबन वाला क्वेश्चन था, टोटल रिबन के हमने 1.5 मीटर के पीसेस कट कर दिए थे। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने 16.5 kg शुगर को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ कुछ बैग्स में, और हर बैग में 0.5 kg शुगर डाल दी गई। तो यहाँ पर शुगर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बैग्स में। तो हमको नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुगर 16.5 kg शुगर को 0.5 kg शुगर से डिवाइड कर देंगे। नाउ लुक हेयर, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर कितनी है 16.5 kg। ईच बैग कंटेन शुगर, हर बैग में कितनी शुगर है 0.5 kg। सो नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 16.5 डिवाइडेड बाय 0.5। नाउ हेयर डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ हैव द डेसिमल, दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर में देखेंगे डेसिमल प्लेस इज 10th, 1 डेसिमल प्लेस है। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। देन डिवाइजर में डेसिमल प्लेस इज 1, सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेयर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को, डेसिमल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। हाउ मैनी जीरोज आर देयर, जितनी जीरोज हैं उतने ही डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड को। हेयर इज 1 0, सो डेसिमल शिफ्ट होकर के 5 के बाद, इट मीन्स 165 एंड देन डिवाइडेड बाय 5। अब इन्हें डिवाइड कर देंगे, 5 3s are 15, देन कट करेंगे 1, अगेन 5 3s are 15। इट मीन्स नंबर ऑफ बैग्स जो है वो 33 बैग्स है। 16.5 kg शुगर को जब हमने डिवाइड किया 0.5 kg की जो क्वांटिटी में उसको डिवाइड किया, तो 33 बैग्स में पूरी शुगर को डाल दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। नाउ कम टू पार्ट ई। आई रिक्वायर 2.25 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ स्कर्ट। 1 स्कर्ट को स्टिच करने के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, 2.25 मीटर। हाउ मैनी स्कर्ट्स कैन बी स्टिच्ड विद 20.25 मीटर क्लॉथ। तो 20.25 मीटर क्लॉथ से कितनी स्कर्ट्स को स्टिच किया जा सकता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स को फाइंड आउट करना है। सो हेयर हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। हमारे पास 20.25 मीटर क्लॉथ की टोटल लेंथ दी हुई है, उसको हमने क्योंकि 1 स्कर्ट के लिए 2.25 मीटर क्लॉथ चाहिए और टोटल क्लॉथ कितना है 20.25। अब हम जैसे हमने रिबन के पीसेस किए थे, इसी तरह से 20.25 मीटर क्लॉथ के भी हम पीसेस करेंगे 2.25 मीटर, देन 2.25 मीटर, और उन पीसेस के हम क्या बना लेंगे, स्कर्ट्स। तो हमको नंबर ऑफ स्कर्ट्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको 20.25 मीटर क्लॉथ के हमने पीसेस कट करने हैं 2.25 वाला, यानी कि इसे डिवाइड करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल क्लॉथ को 2.25 मीटर क्लॉथ के पीसेस में। तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। सो बेटा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 20.25 मीटर। टोटल लेंथ कितनी थी 20.25 मीटर, एंड लेंथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 स्कर्ट। 1 स्कर्ट को स्टिच करने के लिए जो लेंथ की ज़रूरत थी वो कितनी थी 2.25 मीटर। देन नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 20.25 डिवाइडेड बाय 2.25। अब आप देखेंगे डिवाइज़र एंड डिविडेंड एंड डिवाइज़र बोथ हैव द डेसिमल, दोनों डेसिमल नंबर्स है। सो वी फर्स्टली जो है इनको हम किस में लिखेंगे, राइट एज अ फ्रैक्शन। इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। अगर डिवाइज़र में डेसिमल नहीं होता तो हम इसकी सिंपल डिवीज़न करते लाइक दिस। अब क्योंकि डिवाइज़र में भी डेसिमल है तो वी राइट दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे। देन वी सी हेयर 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 100। दोनों को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हेयर आर 10th एंड 100th प्लेसेस हैं, 100 प्लेसेस तक के डिजिट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 100 हैव 2 zeros, 100 में 2 zeros हैं तो डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड 2 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स 2025 एंड डिवाइज़र इज़ 225। अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे 225 के टेबल में, 9 पर आएगा 2025। सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आर 9। आंसर इज 9 स्कर्ट्स। सो बेटा अब हमने वर्कशीट 13 कंप्लीट कर ली है, ई पार्ट तक ABCDE पार्ट। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप वर्कशीट 13 अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करोगे। ये जो स्टेटमेंट मैंने राइट की है ऊपर, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में लिखा हुआ है,
ये आपने फेयर नोटबुक में नहीं राइट करना, आपने पार्ट डालोगे, ए पार्ट, बी सी डी ई पार्ट लिखोगे एंड देन राइट द आंसर। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप वर्कशीट 13 फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।